अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रियाज़ुस्सालिहीन जो एक बहुत ही मारकतुल आरा किताब है फ़ज़ाइल आमाल के अंदर। फ़ज़ाइल आमाल में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को दिया, शायद व शायद किसी और किताब को ये फ़जीलत और ये मकबूलियत मिली हो। बहुत सारी किताबें और दीगर ज़बान में लिखी गईं जो बदनाम ज़माना भी हुईं और उन पर न जाने कितने कमेंट हुए। अजीब व गरीब फ़ज़ाइल की बातें ला ला करके मन घड़त उसमें रख दी गईं। उन किताबों के मुकाबले में यह किताब जो मकाम रखती है वो पढ़ने के लायक है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी छोटी सी उम्र में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें तौफीक मिली, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। यह किताब रियाज़ुस्सालिहीन उनकी बहुत ही अजीम किताब है, जिससे हम चाहते हैं कि हर बाब से 2-3 हदीस को बयान कर दें जो इंतहाई अहम हों। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फ़रमाए। सबसे पहला बाब बाबुल इखलासी व इहदार नीयती फ़ी जमीइल आमाली वल अक़वाली वल अहवाली अल बारिज़ा वल ख़फ़िय्या। तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आमाल, अक़वाल और अहवाल में इखलास और हुस्न नीयत ज़रूरी है। इस बाब के तहत जो पहली आयत करीमा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कोट करते हैं वो ये है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अल्लाह ताला ने फरमाया उनको यही हुक्म दिया गया था कि वो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें, यकसू होकर, और नमाज पढ़ें, ज़कात दें। यही सच्चा दीन है। इस आयत करीमा को ज़िक्र करने के बाद और 2 आयतें ज़िक्र करते हैं। फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता, अलबत्ता तुम्हारा तक़वा उस तक पहुँचता है। यानी हमें चाहिए कि हम अपने हर अमल के अंदर मुखलिस हों, और हमारा कोई भी अमल हो अगर तो वो तक़वा की बुनियाद पर हो। अल्लाह ताला हमें इस किताब को पढ़ने की और इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।